वेलकम फ्रेंड्स। सो हम बात कर रहे थे अपडेट करने की। ठीक है, क्या करना है अपने को? एडिट। मतलब कि क्या होना चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, जब क्लाइंट किसी भी रिकॉर्ड को लॉन्ग प्रेस करता है तो कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप हो रहा है और वहाँ पे दो ऑप्शंस हम उसको दे रहे हैं, एडिट और डिलीट का। जब वो एडिट पे क्लिक करे तो उसका मतलब क्या हुआ, उसे केएल राहुल का रिकॉर्ड अपडेट करना है। मतलब कि जिस आइटम पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है उसको अपडेट करना है। तो पहला तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है, तो वो हमें पता चल रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या है, ये ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक हमने हैंडलर इम्प्लीमेंट किया है और उसमें पोजीशन इक्वल टू आईडी। डिलीट के लिए ये हमने किया था, तो ये हमें पता है कि कौन सा रिकॉर्ड जिस पे वो लॉन्ग प्रेस कर रहा है। दूसरी चीज़, जब वो एडिट पे क्लिक करे तो हमें क्या करना चाहिए? जब वो एडिट पे क्लिक करे तो जिस आइटम पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है, ये एडिट प्लेयर वाला जो एड प्लेयर वाला हमारा जो डायलॉग बॉक्स है, उसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स वापस आए। ये खाली आ रहा है, वो कैसा आना चाहिए? इसमें डेटा फिलअप हुआ होना चाहिए। कौन से रिकॉर्ड का? जिस पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है। कहने का मतलब जिस रिकॉर्ड पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है वो रिकॉर्ड हम उसको शो कर रहे हैं और उसे माध्यम भी दे रहे हैं कि वो उसे अपडेट कर सके, किसी वैल्यू को चेंज कर सके। तो मेरा कहने का मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स हमने बनाया है ऐड के लिए, वही डायलॉग बॉक्स इसी लेआउट के साथ एडिट के लिए भी काम करेगा। जिस डिटेल को उसको चेंज करना है वहाँ पे वो चेंज करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा, तो वो रिकॉर्ड सबमिट जैसे ही हो तो वो अपडेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड कर रहे थे, अब क्या करना है, अपडेट। तो मेरा कहने का मतलब यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो और वहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। जिस रिकॉर्ड पे उसने लॉन्ग प्रेस किया है वो रिकॉर्ड पूरा वहाँ पे खुल के आ जाए और उसमें जहाँ पे भी चेंज करना है, जिस कॉलम में चेंज करना है, क्लाइंट करेगा, फिर सबमिट करेगा। ओके, तो पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, अपना जो डेटाबेस हेल्पर है वहाँ पे जाके एक मेथड को हम डिफाइन करेंगे, इंटीजर अपडेट। उसमें एक पोजीशन पास होगी और प्लेयर्स मॉडल का ऑब्जेक्ट पास होगा, प्लेयर। जैसा हमने ऐड में किया था उसी तरह से, लेकिन ऐड में एक ही ऑब्जेक्ट पास किया था क्योंकि ऐड करना है। ओके, वो लास्ट में ही अपेंड होगा। यहाँ पे तो जो रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है उसके लिए नया डेटा किस में होगा, इस ऑब्जेक्ट में, और कौन सी जगह पे वो करना है, वो पोजीशन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेंगे, गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, फिर कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैल्यूज़ इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज़, उसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ डॉट पुट कॉलम नेम प्लेयर डॉट गेट नेम। प्लेयर के अंदर जो नेम है इस ऑब्जेक्ट में, वो नाम अपने को डेटाबेस में रखना है। अगेन वैल्यूज़ डॉट पुट, क्या पुट करना है, टीम। कौन सी टीम? प्लेयर के अंदर जो टीम है वो पुट करनी है। ठीक है, फिर क्या पुट करना है, इनिंग्स। कौन सी इनिंग करनी है? प्लेयर के अंदर जो इनिंग्स है वो। और रन्स। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए db.update मेथड को कॉल करेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट टेबल का नेम, दूसरी आर्ग्यूमेंट
कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट जिसमें नया डेटा है, नए रिकॉर्ड्स है। तीसरी आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और लास्ट आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एरे जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए वो हम मेंशन करेंगे। क्या होना चाहिए, आईडी इक्वल टू ये पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड अब अपडेट होगा और कितने रिकॉर्ड्स अफेक्टेड हुए हैं वो रिटर्न करेगा, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट आया। तो इस मेथड को हमें कॉल करना है जब अपडेट करना हो तब। लेकिन जब क्लाइंट किसी आइटम को लॉन्ग प्रेस करता है तो एडिट प्लेयर पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए और उसमें वो रिकॉर्ड भी आना चाहिए, एक सिंगल रिकॉर्ड हमें रिटर्न करना है यहाँ से। तो वो एक सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीव भी करना पड़ेगा डेटाबेस से जिस पे उसने लॉन्ग क्लिक किया है। तो हम यहाँ पे एक दूसरी मेथड डिफाइन करते हैं जिसमें से हम रिटर्न करेंगे रिकॉर्ड, मतलब कि कर्सर गेट रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, तो वो भी हम किसके द्वारा बताएंगे, पोजीशन के द्वारा। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस में क्वेरी करेंगे, SQLite डेटाबेस db इज इक्वल टू गेट रीडेबल डेटाबेस, फिर कर्सर इक्वल टू db डॉट रो क्वेरी select star from table name where column id equal to क्या लिखेंगे वहाँ पे, id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, पोजीशन एज ए स्ट्रिंग एरे, न्यू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पोजीशन। ये रिकॉर्ड अपडेट हुआ और ये रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ और रिटर्न क्या होगा, कर्सर, एक सिंगल कर्सर। तो कर्सर रिटर्न करते हैं यहाँ से हम रिटर्न कर्सर। तो ये कर्सर अपने को एक्टिविटी में मिलेगा, उस कर्सर के अंदर जो डेटा होगा वो डेटा हमें वहाँ पे स्टोर करना होगा, कहाँ पे शो करना होगा लेआउट में। लेकिन हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर्सर की जगह पे हम मॉडल पास कर देते हैं, प्लेयर मॉडल। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्लेयर्स मॉडल प्लेयर इक्वल टू न्यू प्लेयर्स मॉडल, फिर कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 1 मतलब कि नेम, अगेन कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 2 मतलब कि टीम, फिर कर्सर डॉट गेट int तीसरी कॉलम की जो इंटीजर टाइप की है, और कर्सर डॉट गेट इंटीजर मतलब कि 4 रन्स। ओके, 4 कॉलम्स जो है वो कर्सर में से हमने रीड की और उसको पास कर दिया प्लेयर्स मॉडल के कंस्ट्रक्टर में। तो प्लेयर्स मॉडल जो है हमारा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें ये 4 आर्ग्यूमेंट हमने जो पास की वो डेटाबेस से फेच की, उसके ऊपर से प्लेयर्स का ऑब्जेक्ट बनेगा। जिस आइटम पे लॉन्ग प्रेस किया क्लाइंट ने, उस रिकॉर्ड को हमने फाइंड किया डेटाबेस में से, वो रिकॉर्ड पूरा मिला
तो उस रिकॉर्ड के ऊपर से प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न कर्सर की जगह पे रिटर्न प्लेयर। ओके, इस तरह से। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि यहाँ पे जब हम ऐड प्लेयर पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, और जब यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो भी वो डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। तो जो हमने ऐड में कोडिंग लिखा है उसी तरह का कोडिंग हमें कहाँ पे लिखना है, एडिट में भी। ओके, जैसे कि ये देखो ऐड प्लेयर का कोडिंग है, तो ये पूरा कोडिंग यहाँ तक का पूरा कोडिंग हमें डिलीट में एडिट में भी लिखना है। चेंज कहाँ पे करना है, टाइटल चेंज करना है, और इन दोनों के बीच में एडिट टेक्स्ट की जो एम्प्टी है उसमें डेटा फैच करके रखना है। इतना करना है अपने को। तो ये इतना कोड यहाँ पे भी लिखे हम और एडिट में भी लिखे, सेम टू सेम कोड पूरा रिपीट होगा। तो 2 बार लिखने की बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ऐड एडिट प्लेयर। ओके, और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देंगे कि भाई ऑप्शन क्या करना है, ऐड करना है या एडिट करना क्या है। ठीक है, तो ये मेथड एक कॉमन मैंने डिफाइन कर दी। इस मेथड के अंदर ये जो पूरा अपना ऐड प्लेयर का कोड है, ये पूरे का पूरा कोड इसलिए कॉपी कर रहा हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एडिट में भी ये कोड रिपीट होगा और ऐड में भी। इससे तो अच्छा है कि हम एक ही बार लिखें। यहाँ से कट कर लेता हूँ कोड को, और यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। देखो ये पूरा कोड मेरा कहाँ पे आ गया, ऐड एडिट प्लेयर में। अब देखिए अपना जो ऐड का कोड है ऊपर, वो भी शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये ऐड का कोड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केवल कॉल करूँगा ऐड एडिट प्लेयर, और उसमें आर्गुमेंट पास करता हूँ ऐड एडिट प्लेयर ऐड। ओके, इतना ही कोड हो गया शॉर्ट। दूसरी चीज़, अब जहाँ पे एडिट करना है तब कंटेक्स्ट आइटम सेलेक्टेड। ओके, एडिट कब करना है, लॉन्ग प्रेस पे। तो कौन सी मेथड कॉल होगी, ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, जिसमें हमने डिलीट का कोडिंग यहाँ पे किया है इफ़ में। अब इस इफ़ की एल्स में यहाँ पे हमें चेक करना है, एल्स इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट मेनू एडिट। कौन सा मेनू है वो, एडिट प्लेयर, मेनू एडिट प्लेयर। ओके, ये है। तो क्या करना है, तो वापस कॉल करना है ऐड एडिट प्लेयर, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, एडिट। देखो एक ही मेथड कॉल की और वही मेथड यहाँ पे भी कॉल की। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऐड लिखा आर्ग्यूमेंट में और यहाँ पे एडिट लिखा। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या मिलता है, कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा और रन करते हैं अपने। जैसे ही रन करेंगे देखो, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ केएल राहुल को, एडिट प्लेयर। देखो ये आ गया, पूरा डायलॉग बॉक्स आ गया। मतलब कि सेम टू सेम कोड है। अगर हम दोनों जगह पे लिखे तो अपना कोड लेंथी हो जाता, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब थोड़ा सा चेंज जो है वो कहाँ पे करना है, जब एडिट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे रिकॉर्ड शो होके आना चाहिए। कौन सा रिकॉर्ड, जिस पे लॉन्ग प्रेस किया है वो। और ये कैप्शन जो है वो कैप्शन क्या हो जाना चाहिए, एडिट। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। देखिए एक चीज़ तो कैप्शन चेंज करना है अपने को बिल्डर का। सेट टाइटल जो ऐड प्लेयर है उसकी जगह पे जो आर्ग्यूमेंट पास हुई है वही लिख देंगे, ऑप्शन। ओके, प्लस प्लेयर, मतलब कि ऐड है तो ऐड प्लेयर, एडिट है तो एडिट प्लेयर। और एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि
सबमिट पे क्लिक करने से पहले, डायलॉग बॉक्स को शो करने से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ ऑप्शन, मतलब कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास हुई है वो एडिट है अगर, डॉट इक्वल्स एडिट, तो क्या करना है, हमें रिकॉर्ड फेच करके शो करना है। रिकॉर्ड फेच कहाँ से करना है, डेटाबेस से। तो उसके लिए हमने मेथड कौन सी लिखी है, गेट रिकॉर्ड। इसको हम कॉल करेंगे प्लेयर्स मॉडल प्लेयर इज इक्वल टू db हेल्पर डॉट गेट रिकॉर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, जब क्लाइंट ने लॉन्ग प्रेस किया है तो हम पोजीशन में आईडी को स्टोर कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड फैच होगा। वो रिकॉर्ड फैच होके किस में आ जाएगा, प्लेयर में, क्योंकि वहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, प्लेयर रिटर्न कर रहे हैं। तो वो प्लेयर किस में आ जाएगा, इस प्लेयर में। बस अब कुछ नहीं करना है, ये जो 4 एडिट टेक्स्ट है उसमें ये सेट करना है, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट सेट टेक्स्ट प्लेयर डॉट गेट नेम। उसी तरह से एडिट टेक्स्ट 2 डॉट सेट टेक्स्ट प्लेयर डॉट गेट टीम। अगेन एडिट टेक्स्ट 3 डॉट सेट टेक्स्ट प्लेयर डॉट गेट इनिंग्स, और एडिट टेक्स्ट 4 डॉट सेट टेक्स्ट प्लेयर डॉट गेट रन्स। इतना करना है। ये केवल तभी करना है जब क्लाइंट ने एडिट सेलेक्ट किया है। ऐड में तो ब्लैंक ही आना चाहिए सब एडिट टेक्स्ट। ओके, देखिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता है और एडिट पे क्लिक करता है। अच्छा, ये दोनों मेथड्स ऐसी है, गेट इनिंग्स और गेट रन्स की, जो इंटीजर रिटर्न करती है, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना है। ठीक है, अरे मेरे भाई, एक और चीज़ हम यहाँ पे DB हेल्पर में, ये जो हमने गेट रिकॉर्ड किया है, कर्सर में हमने क्वेरी की, लेकिन मैंने आपको बताया था डेटाबेस को पढ़ाते वक्त कि जब हम क्वेरी करते हैं तो रिकॉर्ड सेट जो रिटर्न होता है उसमें फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर एक बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्ड सेट होता है। पॉइंटर कहाँ पे होता है, उस बिगिनिंग पे होता है। ओके, तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड होता नहीं जो हम रीड कर सके, हमें मूव टू नेक्स्ट करना पड़ेगा पहले रिकॉर्ड को भी रीड करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, तब जाके पहला रिकॉर्ड मिलेगा हमें। अब यहाँ पे रिकॉर्ड तो कोई मिलने ही नहीं वाला, तो एरर आने ही वाली है। देखिए आ गया रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो भी चेंज करना है आप कर सकते हो, जो भी, और चेंज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करो, तब वो चेंज होना चाहिए। अभी तो हमने वो सबमिट पे क्लिक करे तब चेंज का कोड तो अप्लाई नहीं किया है। ओके, तो वो हमें अप्लाई करना है अभी। कहाँ पे, सबमिट की क्लिक इवेंट पे, यहाँ पे
सबमिट बटन है उसकी ऑन क्लिक। ओके, देखिए हमने अभी उसमें क्या किया है, ऐड प्लेयर का कोड लिखा है। ओके, उसकी जगह पे अब करना क्या है कि अगर क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है ऑप्शन डॉट इक्वल्स ऐड, ऑप्शन वेरिएबल यहाँ पे फाइनल रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स ऐड तो ऐड हो, एल्स इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स एडिट तो क्या होना चाहिए, db हेल्पर डॉट अपडेट कौन सी मेथड है, अच्छा अपडेट नाम दे दिया उसको, अपडेट प्लेयर, db हेल्पर डॉट अपडेट प्लेयर। पहली आर्ग्यूमेंट पोजीशन, दूसरी आर्ग्यूमेंट ये प्लेयर मॉडल का ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे जो लिखा है बस सेम टू सेम। अब जब हम करेंगे एडिट तो वो एडिट हो जाएगा, लेकिन मैसेज कौन सा आएगा, ऐड प्लेयर। तो मैसेज ऐड प्लेयर नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो मैसेज कॉल हो रहा है उसमें यहाँ पे हम लिख देंगे ऑप्शन जो है हमारा ऐड या एडिट वो, ठीक है। टाइटल वो देंगे ऐड प्लेयर या एडिट प्लेयर, और मैसेज में भी प्लेयर ऑप्शन ईडी, एडेड या एडिटेड सक्सेसफुली, इस तरह से। और एक चीज़ कि यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दोनों में से दो बार ये ना करना हो, एग्जीक्यूट तो एक ही बार होगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम प्लेयर्स मॉडल प्लेयर इक्वल टू ये पूरा, ओके। इससे क्या होगा कि यहाँ पे केवल प्लेयर ही पास करना पड़ेगा और यहाँ पे भी प्लेयर। मैंने आपको कई बार बताया कि आपका कोड हो सके उतना आप शॉर्ट करो, लेकिन शॉर्ट करने में कहीं पे भी कुछ चीज़ कम नहीं करनी है। अगर कोड कम लिखने से हमारा काम हो जाता है तो उसे ज़्यादा नहीं लिखना है। आया समझ में? इस तरह से आपका लॉजिक होना चाहिए। देखो ये के वीरेंद्र सहवाग जो है उसको ही एडिट करते हैं। एडिट, उसके जो रन्स है वो मुझे देखिए, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, रन एंटर किए बिना सबमिट पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, ओके। अब मैं उसके रन्स इनपुट करता हूँ 1900 और सबमिट। देखो ये हो गया उसके रन 1900। उसी तरह से ये सपोज विराट कोहली के रन्स मुझे एडिट करने हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 3700, ओके। सबमिट हो गया उसके 3700। तो इस तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं।
और एक चीज़ यहाँ पे हम भूल गए हैं कि कैंसिल पे जब क्लाइंट क्लिक करे, ये कैंसिल तो उसका कोडिंग हमने लिखा नहीं है, होना कुछ नहीं है उसमें। कैंसिल पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो जाना चाहिए, ओके, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो वो भी हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे बटन सबमिट का कोड किया है उसी तरह से बटन कैंसिल का कोड करेंगे सबमिट के बाद, यहाँ पे बटन कैंसिल, ओके। और क्या लिखेंगे उसमें, डायलॉग को डिसमिस। ठीक है, हो गया। तो ये था सिंपली क्रूड एप्लीकेशन, ठीक है, कि एडिट मतलब अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, व्यू, सब कुछ किया हमने इसमें, ओके। अब अगर हम चाहें तो इसमें एक व्यू का ऑप्शन भी रख सकते हैं। व्यू मतलब कि यहाँ पे जब वो क्लाइंट लॉन्ग प्रेस करे तो तीसरा एक आइटम आए इसमें व्यू प्लेयर, और उस पर क्लिक करने से क्या होना चाहिए कि ये जो क्लाइंट है उसका रिकॉर्ड पूरा पॉपअप होना चाहिए, शो होना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी अगर करना हो तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो कंटेक्स्ट मेनू है अपना, कंटेक्स्ट मेनू, कौन सा मेनू है वो अपना एडिट मेनू, उसमें और एक आइटम रख देंगे हम मेनू व्यू प्लेयर, ओके, और उसका टाइटल व्यू प्लेयर। और जब आइटम सिलेक्टेड होगी तो एक लाइन का कोडिंग उसमें हम ज़्यादा लिखेंगे, एक कंडीशन ज़्यादा लिखेंगे, एल्स इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट मेनू व्यू प्लेयर। व्यू प्लेयर पे क्लिक करता है तो हमें अगर वही डायलॉग बॉक्स यूज़ करना है जो हमने ऐड और एडिट में किया है, तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे ऐड एडिट प्लेयर और व्यू, ठीक है। अब व्यू जब हो रहा है तो जैसा कि एडिट में है उसी तरह से पूरा रिकॉर्ड शो होना चाहिए, जिस तरह से एडिट में हमने शो किया है यहाँ पे रिकॉर्ड शो होना चाहिए, ओके, जैसा एडिट में हुआ है उसी तरह से। और नीचे सबमिट बटन है, वो सबमिट बटन नहीं रखना है, ठीक है। और कैंसिल बटन जो है वो एक केवल रहने देंगे, क्योंकि उसका जो हमने लिखा है कोडिंग कि वो डिसमिस करता है डायलॉग बॉक्स को, तो उसी तरह से रहने देंगे। तो ये जो कोड है हमें वो दोनों केस में रन करना है। कौन से दोनों केस में, और
ऑप्शन डॉट इक्वल्स व्यू। और चीज़ एक जो हम यहाँ पे करेंगे वो ये होगा कि इफ़ ऑप्शन डॉट इक्वल्स व्यू है तो हमें क्या करना है, व्यू है तो ये कोड हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। सबमिट बटन नहीं रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स व्यू, तो ये btn सबमिट जो है वो सेट विजिबिलिटी इनविजिबल हो जाना चाहिए और बटन कैंसल जो है उसका कैप्शन क्या हो जाना चाहिए, केवल ओके। ठीक है, ट्राई करते हैं। आ गया ब्रांड मैकलूम KKR 391590 ओके। और देखा जाए तो ये चारों टेक्स्ट व्यू मतलब कि एडिट व्यू है वो फ्रीज, मतलब कि क्लाइंट उसमें कोई चेंज नहीं कर पा सकना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से हमने व्यू कर दिया और ओके पे क्लिक करने से वो डिसअपियर भी हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है कि जो हम कर सकते हैं। उसके लिए जैसे बटन कैंसिल को सेट टेक्स्ट कर दिया तो पूरा कोड इसी, ये जो इस तरह का पूरा कोड है वो सब यहीं पे लिख लेते हैं हम कि भाई अगर व्यू है तो बटन कैंसिल सेट टेक्स्ट ओके हो जाना चाहिए, ये इनविजिबल हो जाना चाहिए, ओके। और ये चारों एडिट टेक्स्ट जो है, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट सेट इनेबल्ड फॉल्स, ठीक है। KL राहुल एटसेट्रा सब कुछ आ रहा है उसमें। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि भाई ये नेम है, ये टीम है, ये इनिंग्स है, ये रन्स है, तो उसमें आपको आगे कैप्शन रखने पड़ेंगे।
जैसे कि यहाँ पे फॉल्स किया है, उसी तरह से डेटा जब उसमें आए, यही कोड दोबारा उसमें लिख लेते हैं। और यहाँ से हम व्यू का निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेयर नेम। ओके, फिर प्लेयर टीम, फिर प्लेयर इनिंग्स सो फार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेयर रन्स। ओके, इस तरह से। और एक चीज़ इसमें हम अभी नहीं लिखी है हमने, वो है आईडी। उसका आईडी क्या है वो भी आना चाहिए। तो सपोज़ कि आईडी डिस्प्ले करना है अपने को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेयर डॉट गेट आईडी, आईडी आएगा। तो नाम कहाँ पे रखेंगे, वो भी एक सोचने जैसी बात है, नाम को कहाँ पे रखेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं नाम कि नाम को डायलॉग बॉक्स के ही टाइटल में रख दें। बिल्डर जो है हमारा, बिल्डर, बिल्डर डॉट सेट कैंसिलेबल ट्रू रखा है। सेट टाइटल उसका ऊपर ही किया है हमने, बिल्डर डॉट सेट टाइटल। ओके, ऑप्शन के केस में, व्यू के केस में क्या करेंगे, उसका टाइटल भी क्या रख देंगे, बिल्डर डॉट सेट टाइटल व्यू प्लेयर, और उसका नाम प्लेयर डॉट गेट नेम, और इस लाइन को लिखना है इसके नीचे। ठीक है, आईडी उसका है 00 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इनिंग्स 147 और रन्स 3700। इसका देखते हैं, आईडी 0 आ रहा है। अच्छा, प्लेयर डॉट गेट आईडी, वो आईडी हमने वहाँ पे स्टोर नहीं किया है, इसलिए पोजीशन। ओके, पोजीशन जो है वही उसका आईडी है। देखिए इसका आईडी 15 है। इसका आईडी 1 है। इसका आईडी 16 है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने एक और चेंज आपको कहा था कि ये जो डायलॉग बॉक्स का यूज़ हम कर रहे हैं ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए,
और डिलीट करने के व्यू करने के लिए। उसकी जगह पे हम एक दूसरी एक्टिविटी बना के वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी पूरी लॉन्च होगी तो स्टैक पे वो पूरी करंट एक्टिविटी के ऊपर पुश होगी। इट विल टेक सम टाइम, उसको थोड़ी देर भी लगेगी। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो तो अपनी ही एक्टिविटी के लेआउट पे अपीयर हो रहा है और काम ख़त्म होने के बाद वो डिसअपीयर भी हो रहा है, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए अभी हम रिवाइज़ कर ले कि हमने क्या किया शुरू से। ये जो अलग अलग 4 वीडियोस बने क्रूड एप्लीकेशन के, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने की है और कैसे की। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, प्लेयर मॉडल्स क्लास बनाया जिसमें हमने अलग अलग मेंबर्स डिफाइन किए। ओके, और फिर उसमें गेटर और सेटर मेथड्स डिफाइन की। ओके, फिर हमने क्या किया, प्लेयर्स, चलिए पहले हम लिस्ट आउट ही कर लेते हैं। प्लेयर मॉडल्स के बाद हमने क्या किया, माई डेटाबेस हेल्पर, उसके अंदर हमने अलग अलग मेथड्स और उसके पहले कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए, टेबल के लिए, डेटाबेस के वर्जन के लिए, डेटाबेस के नेम के लिए, टेबल के नेम के लिए, कॉलम्स के नेम के लिए। उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ऑन क्रिएट ऑन अपग्रेड मेथड डिफाइन की। फिर धीरे धीरे ऐड प्लेयर, व्यू प्लेयर, मतलब कि गेट प्लेयर्स, डिलीट प्लेयर, अपडेट प्लेयर और गेट रिकॉर्ड, इस तरह से मेथड्स हम धीरे धीरे उसमें डिफाइन करते गए। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी एक्टिविटी डिफाइन की, IPL प्लेयर्स और उसका लेआउट। ओके, इस तरह से। फिर इस लेआउट में हमने लिस्ट व्यू को डिफाइन किया। ठीक है, तो उस लिस्ट व्यू की हर एक आइटम क्या होनी चाहिए वो हमने किस में डिफाइन किया, रिकॉर्ड प्लेयर में। ओके, डिफाइन मतलब कि रिकॉर्ड व्यू फॉर लिस्ट व्यू आइटम। ओके, उसके बाद ऐड, अपडेट और व्यू के लिए जो हमने डायलॉग बॉक्स यूज़ किया है, कस्टम डायलॉग बॉक्स, उसका व्यू हमने बनाया प्लेयर, जिसमें हमने एडिट टेक्स्ट 4 और 2 बटन्स रखे। ठीक है, इस तरह से हमने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाई। हाँ, मेनूज़ भी डिफाइन किए हमने, ऑप्शन मेनू भी यहाँ पे, ऑप्शन मेनूज़, कौन सा मेनू बनाया था ऑप्शन मेनू के लिए, मेनू फॉर ऐड। ओके, मेनू फॉर एडिशन। फिर हमने एक और मेनू बनाया कंटेक्स्ट मेनू के लिए, जिसको हमने नाम दिया
menu 2 with edit, delete and view। ओके, इस तरह से। तो ये है अलग अलग फाइल्स की जो हमने इस प्रोजेक्ट को, इस एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त बनाई थी। ठीक है, इन सब का कोडिंग भी मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको भेजूँगा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे IPL प्लेयर्स में जो डिलीट का कोड हमने लिखा है, ये वाला, ओके, उसको भी आप अलग मेथड बना के ये पूरा कोड वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोड कम हो जाएगा, थोड़ा ये अच्छा रहेगा दिखने में। पूरा यहाँ से कट करके ये पूरा कोड आपका डिलीट प्लेयर के अंदर, और इस डिलीट प्लेयर को कॉल करना है आपको बस वहाँ पे कंटेक्स्ट में, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है वो हमने यहाँ पे पोजीशन में स्टोर कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि कोड आपका देखो, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू, ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड, तो वो भी एकदम शॉर्ट हो गया। ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू शॉर्ट, ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, वो भी काफ़ी बढ़िया। तो ये कंफर्टेबल रहता है, रीड करने में भी अच्छा रहता है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वापस आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।